बताया, जस्ट आई एम शोइंग ऑन द स्क्रीन। ये लाइट बंद कर सकते हैं? इतने ही लाइट केवल बंद क्या एक ही इधर के? टीम इज एन एनर्जेटिक ग्रुप ऑफ पीपल विथ ए कॉमन ऑब्जेक्टिव, आपने जो बताया, एंड देयर कमिटमेंट टू अचीव इट। केवल कॉमन गोल नहीं चाहिए, कमिटमेंट भी चाहिए ध्येय प्राप्ति के लिए। एंड हु वर्क वेल टुगेदर विथ नेचुरल एंजॉयमेंट फॉर डूइंग सो एंड हु गिव हाई क्वालिटी रिजल्ट्स। तो ये टीम की एक एकेडमिक डेफिनेशन है, आप लिख के मत ले लो, प्रेजेंटेशन में दे दूंगा सबको। टीम इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु कैन रिलेट टू ईच अदर। रिलेशन चाहिए। यहां पर हम बैठे, अलग अलग लोग बैठे यहां पर, लेकिन एक दूसरे को रिलेट नहीं करेंगे तो वो टीम नहीं होगी। जैसे हम बाहर जाते हैं, मार्केट में भी ग्रुप ऑफ पीपल हम दिखाई देते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं होता है तो वो ग्रुप नहीं बनता है। ठीक है ना? परिवार में भी एज ए ग्रुप हम रहते, लेकिन परिवार में एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। आज जिसकी कमी है बहुत, क्राइसिस ऑफ रिलेशनशिप है, इसके ऊपर आऊंगा मैं बाद में। इसलिए परिवार में कोई बॉन्डिंग नहीं होगा, रिलेशनशिप नहीं होगी, तो परिवार एज ए ग्रुप काम कर सकेगा क्या? माँ है, बहन है, बेटी है, बेटा है, और भी कोई है, लेकिन उनके साथ एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं है। आज हम टीवी के ऊपर जो भी सीरियल सभी देखते हैं ना, उसमें ऐसे ही होता है, ऐसे ही टीवी के ऊपर दिखाते हैं। जो सास है वो, हाँ, बहू को कैसे करती है, बहू है तो सास को कैसे करती है, यही दिखा रहे हैं। तो ये मीडिया जो है आजकल, ये मीडिया ये रिलेशनशिप कैसे बिगड़ती है, इसके ऊपर ही ज्यादा फोकस करते हैं। रिलेशनशिप कैसे अच्छी होनी चाहिए, ये दिखाने वाली एक भी सीरीज आज नहीं है। आप मुझे बताओ, मराठी में तो नहीं है, गुजराती का मालूम नहीं, हिंदी में भी नहीं है, मुझे मैं जानता है तो बताओ। इसके लिए रिलेशनशिप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज ग्रुप डायनामिज्म इज कंसर्न। इसके लिए उसको आप अधिकाधिक आप महत्व दे दो। इकिगाई नाम का एक पुस्तक है, आपने सुना इकिगाई? तो इकिगाई में जापान में जो एक प्रदेश है, वहां आज भी लोग 100 साल जीते हैं। यस, ओकिगावा। तो उसका वन ऑफ द रीजंस है वो रिलेशनशिप पे विश्वास रखते हैं, कम्युनिटी के ऊपर विश्वास रखते हैं, और एक दूसरे के साथ अधिकाधिक मित्रों को जोड़ना, अधिकाधिक दोस्तों को जोड़ना, ये सबसे आवश्यक है। तो वो करते इसके लिए, अभी उनका जो जीवनमान है, जीवन काल है, वो बढ़ने का वो सीक्रेट है। इसके लिए रिलेशनशिप वेरी इंपॉर्टेंट टीम में। तो टीम इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु कैन रिलेट टू ईच अदर। टीम्स आर सपोज टू हैव एटलीस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, एटलीस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। क्या चाहिए? प्रोड्यूस आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स एंड members feel responsible for the output of their team and hence act to clear difficulties standing in their ways. इसका मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप, ये सबसे महत्व के। आज सेंस ऑफ ओनरशिप है, वो सेंस ऑफ ओनरशिप का सबसे बड़ा संकट है। ओनरशिप रहेगी तो कोई भी चीज के लिए आप आगे जाएंगे। आपको लीडरशिप करनी है, टीम बिल्ड करनी है, तो पहले ओनरशिप ले लो, चाहे देश की हो, चाहे अपने समाज की हो, अपने परिवार की हो। फर्स्ट स्टार्ट विथ योर वर्क। जो मेरे पास जिम्मेदारी है उसके पहले ओनरशिप ले लो। आप जो भी जिम्मेदारी है, आप अभी समझो छात्र है, सभी आप पढ़ाई करते, तो उसकी पहले ओनरशिप ले लो पढ़ाई की। बाद में आपको व्यवसाय करना है, व्यवसाय की ओनरशिप ले लो। तो सबसे पहले ओनरशिप की भावना, स्वामित्व कहते हैं हिंदी में, वो ओनरशिप की भावना अत्यंत महत्व की है। और जो आज लोग हैं, यानी समाज के लोग हैं, वो लोग ओनरशिप नहीं लेते। यानी हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छी घोषणा करते हैं, स्वच्छ भारत, लेकिन स्वच्छ भारत केवल प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठाया और साफ किया, उससे नहीं होगा। आम जनता को जब लगेगा कि ये देश स्वच्छ होना चाहिए, तो पूरा देश स्वच्छ होगा। समझ गए ना? इसलिए वो ओनरशिप हमने लेनी चाहिए। जैसे कि आप में से कुछ लोग विदेश गए होंगे, मुझे भी 5-6 बार जाने का मौका मिला है। अमेरिका में मिला है, चाइना में मिला है।
साउथ अफ्रीका में मिला है, जर्मनी में मैं जाकर आया, लीडरशिप के काम के लिए ही। तो वहां लोगों की मैंने ओनरशिप देखी। यानी हम सिविल सेंस की बात करते हैं, तो आज अमेरिका में आप जाइए या कहीं भी कौन से भी विदेश में जाइए, रात्रि को 12 बजे भी यदि रेड लाइट पड़ती है तो जो चलाने वाला व्यक्ति है वो रुकता है। कोई भी वहां पे पेडेस्ट्रियन नहीं होगा, फिर भी वो रुकता है। भारत में ऐसा चित्र है क्या? लाल बत्तियों, हरी बत्तियों, पीलियों, भागते हैं सब, क्रॉस करते हैं सिग्नल। तो ये ठीक नहीं। दैट इज ओनरशिप। चाहे कोई भी नहीं हो, मैं नियमों का पालन करूंगा या करूंगी, ये ओनरशिप हम लेंगे ना। वैसे टीम में भी बताने के लिए तत्व ज्ञान बता सकते हैं हम, लेकिन व्यवहार में, व्यक्तिगत व्यवहार में हम उसका पालन करते हैं क्या? यदि नेता पालन करता है, लीडर पालन करता है, तो बाकी लोग भी पालन करेंगे ना। दैट इज ओनरशिप। तो यह सबसे टीम बिल्डिंग में आवश्यक है कि जो लीडर है उसने व्यवहार नहीं तो बताता एक है, करता दूसरा ही है। जैसे कि मैं बहुत बार उदाहरण देता हूं कि आज हम बात करते हैं स्त्री पुरुष समानता की, ठीक है ना, लेकिन स्त्री पुरुष समानता हमारे घर से उसका प्रारंभ होता है। हम अपनी बहन की तरफ, अपनी माँ की तरफ हम कैसा देखते हैं? कैसा देखते हैं? यानी उनको ऐसा तुच्छ देखते हैं, तू लड़की है, तुझे क्या क्या समझता है। मैं दिल्ली गया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक उदाहरण है। मैं दिल्ली गया था और आपका नाम पैरी है ना, ठीक है। तो ये सबसे आवश्यक है, हम जिसके साथ एक बार मुलाकात होती है ना तो उसका नाम हमने याद रखना चाहिए। ये टीम बिल्डिंग में अत्यंत आवश्यक है। तो मैं जा रहा था दिल्ली और एक मीटिंग में मुझे जाना था, तो जो कार्यकर्ता था, मेरा दोस्त था, उसके बगल में मैं बैठ गया। और दिल्ली में भी ट्रैफिक बहुत रहता है, जो दिल्ली के वो जानते हैं, मुंबई जैसा ही ट्रैफिक रहता है। इधर भी सूरत में भी कल मैंने बहुत ट्रैफिक देखा। तो मुझे मीटिंग के लिए थोड़ी देर हो रही थी, तो इसलिए मैंने कहा कि जरा जल्दी भगाओ गाड़ी ताकि मैं समय पे पहुंचूं। लेकिन आगे वाली जो गाड़ी थी वो हमें क्रॉस नहीं होने देती, ओवरटेक करने के लिए नहीं देती। उसकी कुछ वजह होगी, पता नहीं। तो मैंने कहा कि वो सामने वाली व्यक्ति नहीं दे रही है हम ओवरटेक करने के लिए। तो क्या बोला कल्पेश जी? वो बोला साली महिला ही होगी वो चलाने वाली। तो ये महिला होगी यानी क्या? स्लो गाड़ी चलाती है वो महिला ही होगी। तो ये मन में ठान बैठा है पुरुषों के। बाद में हमने उसको ओवरटेक किया तो वो महिला नहीं थी, वो तो पुरुष ही था। लेकिन ये मन में जो एक हमने ठान लिया है ना, महिला यानी उसके पास शक्ति नहीं है, वो तुच्छ है, ऐसा एक उसको कमी दिखाते हम। तो ये पुरुषों की गलती। इसके लिए अपने घर में हम अपने माँ की तरफ, अपने बेटी की तरफ, अपने बहन की तरफ कैसा देखते हैं? जैसे मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि कई बार जो लड़का होता है, घर का बेटा होता है, उसको माँ पूछती नहीं या पिताजी पूछते नहीं आप देर से क्यों आए। लेकिन लड़की होती है तो पूछते हैं 7 के पहले आप घर में क्यों नहीं आती है, उसको पूछते हैं, लड़के को नहीं पूछते। इसके लिए ये भेदभाव हम घर में ही करते हैं। इसलिए टीम, हमारे टीम में ऐसे स्त्री पुरुष भेदभाव हमने नहीं करना चाहिए। हाँ, जो शारीरिक जो है, फिजिकली जो भी निसर्ग ने भेदभाव किया है वो ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो व्यवहार की बात है, वो व्यवहार में सबके साथ अपना एक इक्वल जस्टिस ये हमने करना चाहिए। दैट इज मोस्ट रिक्वायर्ड इन अवर टीम। समझ रहे ना आप? तो ये आवश्यक है। टीम्स आर सपोज टू हैव एटलीस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा हमने देखा। व्हाई टीम बिल्डिंग? सिंस टीम स्पिरिट डज नॉट कम टू अस नेचुरली, वी नीड टू डू टीम बिल्डिंग। यानी मैं टीम बनाना चाहूं, खाली बताने से नहीं होगा, वो टीम में स्पिरिट लाना पड़ेगा। यानी टीम बिल्डिंग कैन बी डेवलप, नेचुरली टीम बिल्डिंग नहीं होती है। लीडर हैज टू डेवलप टीम बिल्डिंग। इसलिए लीडर ने उसमें स्पिरिट लाना चाहिए, वो भाव उत्पन्न होना चाहिए। हर एक टीम मेंबर को लगना चाहिए कि यस वी आर वन टीम, और मेरा कुछ कंट्रीब्यूट करूंगा और कंट्रीब्यूट करूंगी। वो स्पिरिट है टीम का स्पिरिट। वो टीम का स्पिरिट लाने की अत्यंत आवश्यकता रहती है। इसके लिए जो लीडर है, वो लीडर ने हमेशा वो स्पिरिट लाना चाहिए। टू गेट द एडवांटेज ऑफ
synergy effect. Direct leadership days have gone or over to get the advantage of synergy effect. Are you aware about the word synergy? What is the meaning of synergy? बताइए. Exactly. Exactly. देखो, एनर्जी और स्ट्रेंथ, यानी जो एनर्जी है हर एक की और हर एक की जो स्ट्रेंथ है, एवरी पर्सन इज हैविंग स्ट्रेंथ. कुछ ना कुछ अपने व्यक्तित्व में अच्छा गुण होता ही है. कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा लिखता है, कोई अच्छा गाना गाता है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स किसी के पास होते हैं, कोई अच्छा ड्राफ्टिंग कर सकता है, ठीक है ना, कोई इवेंट मैनेजमेंट अच्छा कर सकता है. एवरी पर्सन इज हैविंग सम स्किल. तो जो भी स्किल है वो स्किल और हर एक की एनर्जी वो एकत्रित करते हैं तो वो सिनर्जी बनती है. तो टीम में सिनर्जी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. देखो, बेसिस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, एक्टिविटी भी चाहिए, सेंटिमेंट्स भी चाहिए और इंटरैक्शन भी चाहिए. एक्टिविटी चाहिए ग्रुप को, सेंटिमेंट चाहिए. विदाउट सेंटिमेंट्स यू कैनॉट डू द वर्क. और इंटरैक्शन चाहिए, इसके बिना टीम वर्क नहीं होता है. तो दीज थ्री थिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट. बेनिफिट्स ऑफ टीम बिल्डिंग जो आपने बताया वही मैं दिखा रहा हूं. मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, द वाइडर सिनर्जी इन रिसोर्स अवेलेबल टू टीम मेक्स इट इज पॉसिबल फॉर द टीम टू हैंडल कॉम्प्लेक्स इश्यूज. जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज है जो एक व्यक्ति का उसको हल नहीं कर सकती, तो टीम के माध्यम से वो हल हो सकती है. फास्ट रिएक्शन, मैं ज्यादा उसमें विस्तार से नहीं जाऊंगा. इन टीम्स देयर इज ए हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन. मोटिवेशन की अत्यंत आवश्यकता रहती है. मोटिवेट नहीं होंगे तो काम नहीं करेगा कोई. मैं मेरे अभी बोर्ड की मैं आपको एक चीज बताता हूं. अभी मेरे पास महाराष्ट्र खादी बोर्ड का चेयरमैन, यानी इन दैट सेंस आई एम द चेयरमैन, आई एम द सुप्रीम फॉर माय बोर्ड. मेरे साथ एक 5 लोग हैं, एक आईएएस ऑफिसर है और भी 2-3 लोग हैं, तो हमारा एक बोर्ड है. तो अभी मैं लोगों को मोटिवेट नहीं करूंगा तो कोई काम भी नहीं करेगा. एक उसका उदाहरण आपको देता हूं. 2002 से हमारे यहाँ 5 कर्मचारी थे, है या नहीं. और अभी सरकार के जो जो क्राइटेरिया होते हैं परमानेंट एम्प्लॉय बनने के लिए वो सब उसमें थे. लेकिन हमारे बोर्ड, हमारे ऑफिस में जो भी काम करने वाले वो उनको होने नहीं देते थे, राइट फ्रॉम 2002. तो मेरे पास वो 5 लोग आए, कोई सोलापुर में काम करता था, एक मुंबई में और 2-3 जगह, और प्यून का काम कर रहे हैं बेचारे. तो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि सर मुझे, हमें 5 लोगों को परमानेंट नहीं किया है बोर्ड ने. तो मैंने कहा क्या कारण है, तो जो भी कारण उन्होंने बताया. मैंने कहा आपके ऊपर कोई केस नहीं होगी कोर्ट की या कोई भी इंक्वायरी नहीं चल रही होगी तो मैं आपको न्याय दिलवाऊंगा. कुछ प्रॉब्लम है तो मैं आउट ऑफ वे जाके नहीं करने वाला हूं. तो पूरी जानकारी मैंने ली और 5 लोगों की पूरी केस मैंने सुनी. और हमारे बोर्ड मीटिंग में 1-2 महीने पहले वो बोर्ड ने रिजोल्यूशन पास किया और सब लोग परमानेंट हो गए, 5 के 5 लोग. तो ये कोई भी कर सकता था, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है. लेकिन जो भी समस्या है वो समस्या की तरफ आप कैसे देखते हैं और सॉल्यूशन उसको दिलाने के लिए कैसा आप सिंसियरली प्रयास करते हैं. तो ये टीम बिल्डिंग में लेकिन जब तक मैं उस कालावधि में मैं हूं तब मैं कुछ अच्छी बातें करके जाऊंगा. तो ये जो लीडर होता है वो लीडर को ये अत्यंत आवश्यक है कि आप क्या कर सकते हैं अपनी टीम के लिए. तो वो आपने सोचना चाहिए इसके लिए टीम में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या है, उसके ऊपर आपने थोड़े बारकाई से ध्यान दिया. तो जो भी आप कर सकते हैं आप उसमें करिए, सिंसियरली करिए. तो आप करेंगे तो आपकी टीम एक बहुत अच्छी बन जाएगी. So in teams there is a high level of motivation. Teams are capable of taking high quality of decisions. कुछ डिसीजंस लेने के लिए भी एक बहुत अच्छा वातावरण निर्माण होता है. जैसे हमने बालाकोट का स्ट्राइक किया, आपने आर्टिकल 370 देखा पिक्चर,
जरूर देखिए, अभी अभी हाल ही में उसका रिलीज हुआ है। आप यहां पर बैठे हर एक ने देखना चाहिए आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 कैसा इम्प्लीमेंट, कैसा एब्रोगेट किया, टीम बिल्डिंग के ऊपर ही हुआ। वो किसी को मालूम नहीं था, लेकिन जो भी टीम काम कर रही थी उन्होंने कैसे काम किया, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे सामने। इसके लिए आप जरूर देखो, समय निकाल कर आप देखिए आर्टिकल 370। मेरा आप सबसे अनुरोध है। कलेक्टिव स्ट्रेंथ, टीम्स गिव अ फीलिंग अमंग इट्स मेंबर्स दैट कलेक्टिवली दे कैन अचीव मच मोर। कोई भी आप कलेक्टिवली चीज करेंगे तो आप अच्छा कुछ पाएंगे, ज्यादा पाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव, जो हमने चर्चा की वही सब है, इसके लिए इसके ऊपर मैं समय नहीं ज्यादा करूंगा। और भी कुछ इफेक्टिव टीम्स के सेंस ऑफ ओनरशिप एंड बिलोंगिंगनेस, जिसकी जिक्र मैंने की। रिसोर्सेस अरेंजमेंट एंड एलोकेशन, हर एक टीम को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, रिसोर्सेस का एलोकेशन करना चाहिए। हम जिस विचार परिवार के साथ मैं जुड़ा हूं, हमारे दिनेश जी है, कल्पेश जी है, एक विचारधारा से हम जुड़े हुए। विचारधारा क्या कहती है कि टीम में हर व्यक्ति को काम और हर काम के लिए एक व्यक्ति, यह टीम में सबसे आवश्यक है, टीम बिल्डिंग में। इसके लिए आज यहां पर जो इवेंट काम क्या क्या है वो निकाले होंगे, हर काम के लिए एक व्यक्ति को निर्धारित किया होगा। इसके लिए टीम में हर एक व्यक्ति के लिए काम होना चाहिए और हर काम के लिए एक व्यक्ति होनी चाहिए। तो ये हमारी विचारधारा कहती है। वही हमारे, कहीं भी आप जाइए टीम में, तो टीम में ये स्पिरिट की अत्यंत आवश्यकता रहती है। तो वो आप करेंगे तो आप बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। टाइम बाउंड एक्टिविटी, जीवन काल भर वो काम करते रहना ऐसा नहीं है। कोई भी टीम के लिए जो लक्ष्य निर्धारित हम करेंगे, उसके लिए टाइम बाउंड एक्टिविटी चाहिए। ये टाइम बाउंड एक्टिविटी कागज पर लिखनी चाहिए, उसका प्लानिंग करना चाहिए। इसके लिए हम हमेशा कहते हैं, हमारे एक वरिष्ठ नेता थे, वो कहते थे कि प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल। कोई भी चीज करनी है उसकी पूर्व तैयारी करो और पूर्ण तैयारी करो। प्लानिंग इन एडवांस एंड प्लानिंग इन डिटेल। लीडर के लिए ये आवश्यक है टीम बिल्डिंग में। कोई भी चीज करनी है, कोई भी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो उसकी पूरी प्लानिंग करो, इन एडवांस करो और पूर्ण प्लानिंग करो। तो ये टीम बिल्डिंग में आवश्यक है। डॉक्यूमेंटेशन, लीडरशिप सिंगल और कलेक्टिव, हम जानते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, हम भारतीय लोग वी आर लैकिंग इन डॉक्यूमेंटेशन। हम बोलते बिकॉज वी ऑल इंडियंस आर लैकिंग इन डॉक्यूमेंटेशन। कुछ लोग बोलते हैं हम केवल काम करते हैं, ये कागज बिगज के ऊपर विश्वास नहीं रखता। ऐसा मत करो, काम महत्व का ही, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से आर्टिकल 370 का मैं रेफरेंस दे दूंगा। आर्टिकल 370 कैसे गया, जो भी उसके लूपहोल्स है, जो भी पिछले वाले सरकार ने किया था, वो सब ढूंढ निकाला कश्मीर में जाकर, सेक्रेटरीट में जाकर, बिकॉज दैट वाज डॉक्यूमेंटेशन का बहुत परिणाम होता है। लिखो, दिन में मुझे क्या करना है, कैसे करना है, किसको फोन करना है, सब डायरी, यू शुड मेंटेन डायरी, प्लानिंग करो उसका। तो ये दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। छोटी छोटी चीजें वो लिखो, हम बहुत बार भूलते हैं। जिसके साथ भी नए नए परिचय होते हैं उसका नाम लिखो, आप उसका मोबाइल नंबर लिखो, तो इससे आपका ये और बढ़ेगा और आपका और बढ़ेगा। एम आई अकाउंटेबल टू माई टीम। और दूसरा है क्रेडिबिलिटी। देखिए, आज मोदी जी के बारे में लोग दो चीज के बारे में उनके ऊपर कुछ आरोप लगा ही नहीं सकते। एक क्रेडिबिलिटी,
और दूसरा इंटेग्रिटी। इसके लिए क्रेडिबिलिटी ये भाव हमारे लीडर के मन में होगा तो टीम बिल्डिंग अच्छी बनेगी। अब ये कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टीम बिल्डिंग। व्हाट इज कम्युनिकेशन? Exchange and transfer of ideas, views, information, feelings between two or more persons. That is communication. Why we communicate? Returns, reputation, relationship building. देखो ये महत्व क्या है? Relationship building plays a very important role in team building. तो ये सबसे महत्व है कि कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन बहुत ही महत्व का है। किसी को अपने आइडियाज़ नहीं बता सकते, इशारों से बता सकते लेकिन क्लियर नहीं होगा वो। कम्युनिकेशन के प्रकार क्या क्या है? What are the types of communication? Verbal communication, non-verbal communication, और there is a business communication topic, I think in FY BCom और SY BCom, है ना? तो थोड़ा हम कॉलेज की तरफ ये लीडर के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम ऐसे बैठते हैं, महिलाओं को आदत नहीं रहती है, पुरुष बैठते हैं, कोई आपको मिलने के लिए आए या ऐसे बैठे, क्या होगा भाव? वो टीम लीडर बनेगा? ऐसा बैठा आराम से, आओ आओ बैठो बैठो, तो टीम बिल्ड कैसे कर सकेगा? ये कम्युनिकेशन है, अपनी बॉडी लैंग्वेज। बाद में मंचे के ऊपर बैठते हैं, जब जब कभी आपको मौका आएगा, हम ऐसे मंचे के ऊपर बैठते हैं। वैसे महिलाओं को भी आदत नहीं रहती है ज़्यादा, ये पुरुषों के लिए ज़्यादा ऐसे बैठते, देखो है ना, आदत रहती है ना, ऐसे बैठते हैं। कभी भी ऐसा नहीं बैठना है, ये दूसरे को हम पैर दिखा रहे हैं, वी आर इंसल्टिंग हिम और हर। ऐसा किया तो इस तरफ बैठने उनको, उनका भी इंसल्ट हो जाएगा। तो व्हाट इज द करेक्ट स्टेटस? ऐसा बैठ, जमीन को पैरेलल, ऐसा बैठ, तो इसका भी सम्मान उसका भी सम्मान। सो दिस इज बॉडी लैंग्वेज। ये टीम बिल्डिंग में अत्यंत आवश्यक है। बहुत बार लोग विवेकानंद जैसा बैठते हैं, आदत रहती है ना, आदत, ऐसा कभी नहीं बोलते। देखो छोटी छोटी चीजें है कि यहाँ बॉडी लैंग्वेज का सत्र नहीं है, नहीं तो उसके ऊपर भी एक डेढ़ घंटा हम बोल सकते हैं, दिखा सकता हूँ मैं। दो तीन चीज मैं बताऊंगा। कभी भी ऐसा नहीं बैठना है किसी के सामने। इसका मतलब क्या है मालूम है? मैनेजमेंट साइंस में इसका मतलब है ये व्यक्ति मुझसे कुछ छुपा रही है। इसके लिए ट्रांसपेरेंट जिसे कहते हैं, अपने हाथ खुले छोड़ने के लिए, व्यक्तित्व खुला है, टीम बिल्डिंग में अत्यंत आवश्यक है। इसलिए किसी के सामने आप ऐसे मत करो। देखो मोदी जी भी आप देखेंगे तो मोदी जी दोनों हाथ ऐसे रखते हैं,
नहीं है तो ऐसा करो, अंदर मत करो, अंदर है वो राजनीति होगी। और ये व्यक्ति खुली नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, ऐसा उसका ये अर्थ निकाला जाता है। आपके मन में नहीं होगा, लेकिन हर दुनिया के लिए ये होता है। बाद में बहुत बार आप बैठते हैं, बैठने के बाद बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बहुत बोला जा सकता है। Returns, reputation and relationship building. Personal, interpersonal, small group, organizational, public और masses. इसमें ज़्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है? सेंडर, मीडियम एंड रिसीवर. सेंडर ऑफ द कम्युनिकेशन So these 4 hours, as far as sender of the communication is concerned, these 4 things are important. Sender, यानी the person who transmits. अभी मैं आपको communicate कर रहा हूँ, so I have become sender. Content of the communication, मुझे क्या बोलना है वो मैंने तय किया था, इसके लिए प्रेजेंटेशन कल्पेश जी को भेजा, तो क्या मुझे बोलना है वो मेरे मन में था। थिंकिंग प्रोसेस, कंसीव किया, बहुत कुछ था, लेकिन आपको क्या बताना है। और इनकोड, चूज सर्टन वर्ड्स और नॉन वर्बल मेथड्स टू कॉन्क्रीट योर आइडियाज। तो ये करेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन पूरा होगा टीम में। अब चैनल, कौन से चैनल से मुझे दिखाना है? सो देयर आर 2 चैनल्स, वन इज प्रेजेंटेशन एंड सेकंड इज दिस माइक। अभी जो आखिर के 3 है वो रिसीवर के लिए यानी आपके लिए समझो। द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज, डिकोडिंग, इंटरप्रिटिंग द मैसेज, यानी इंटरप्रिट आप कुछ भी कर सकते, क्या पागल जैसा बक रहा है, मैं तो सब जानता हूं या जानती हूं, ठीक है ना। और फीडबैक, आपका जो फीडबैक है आपके आंखों के ऊपर, आपके बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, ये फीडबैक हर एक जो कम्युनिकेट करता है उसको मिलता है। तो ये कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टीम बिल्डिंग और इन आवर लाइफ। तो कम्युनिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने अभी बताई वही है 6 स्टेप्स। ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विदाउट द यूज ऑफ लैंग्वेज, कम्युनिकेशन विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स। देखो हम टीम में, हमारे टीम में कोई भी व्यक्ति के साथ कोई घर में निधन होता है तो हम जाते हैं, और जाने के बाद हम उससे बातें नहीं करते। हम जाने के बाद मैं अभी वो खेल लूंगा, आप आइए आगे, हाँ वो कुर्सी पे बैठिए। और इनके घर में घटना हुई है, और कौन, आप आइए। और ये उनके दोस्त है, उनको घर में ये भी आवश्यक है। अरे आप हंस रहे हैं, बी सीरियस, बी सीरियस। अरे आपके घर में निधन हुआ, आप भी हंस रहे हो, वो भी हंस रहे हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जाइए जाइए। तो निधन होते, दोनों हंस रहे थे। निधन होने के बाद किसी के घर में जाएंगे तो खाली पीठ के ऊपर आप हार रखेंगे, ऐसा ना। तो मैं आपके साथ हूं, आपके दुख में जो भी हुआ मैं उससे सहभागी हूं, ठीक है ना। तो ये कम्युनिकेशन है। आपने अभी वो मेरे पास अभी नहीं है तो मैं आपको दिखा रहा था, आपको वो अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार की कौन सी फिल्म, वो शक्ति। शक्ति किसने फिल्म देखी है? शक्ति फिल्म देखिए, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, स्मिता पाटिल, है ना। तो उस, ठीक है ना।
जाती है और वो माँ गुजरने के बाद आता है, वो जो सीन है एक 7-8 मिनट का सीन है, मैं बिल्कुल भूल गया। नहीं तो वो कैसे लीडर को होना चाहिए कम्युनिकेशन में विदाउट एनी वर्ड्स। अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार और स्मिता पाटिल का जो बॉडी लैंग्वेज है ना, ऐसे प्रसंग में कैसे करना चाहिए आप जरूर देख सकते हो, तो देखिए। उतना ही एक 5 मिनट का पार्ट है। क्या भावनाएं कैसी रहती है, कैसे विदाउट वर्ड्स दूसरे को बताना चाहिए, इसका एक उत्तम उदाहरण वो है। तो वो आप जरूर देखिए। तो ऐसे प्रसंग होते हैं, तो ऐसे प्रसंगों में हमने केवल बॉडी लैंग्वेज हमारी रहती है, तो जो लीडर रहता है वो लीडर ने कैसे बर्ताव करना है। मैं आपके साथ हूं। ये जो भाव है, ये भाव टीम में टीम लीडर ने उत्पन्न करना ये अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कम्युनिकेशन विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स ये अपने जीवन में अत्यंत आवश्यक है। दूसरी बात ऐसे है कि 70% हमारे कम्युनिकेशन में हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसे काम करती है। 70% आवर बॉडी लैंग्वेज प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल देन वर्ड्स। 1 मिनट में आप ज्यादा से ज्यादा 115 वर्ड्स बोल सकते हैं, लेकिन आपकी सोच है, आपके विचार है, वो कई बार यहां जाते, कई बार एकदम यहां जाते हैं। इसके लिए बॉडी लैंग्वेज, आप मैं कैसे बोल रहा हूं, मैं ऐसे खड़ा रह रहा हूं, मैं आपसे कैसे बातें कर रहा हूं, यू आर ऑब्जर्विंग मी, माय बॉडी लैंग्वेज। वैसे बॉडी लैंग्वेज अत्यंत महत्व की है अपने टीम में। आप कैसे एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, ये बॉडी लैंग्वेज अत्यंत आवश्यक है। देखिए, संवाद चातुर्य के नियम है लीडर के लिए अत्यंत आवश्यक है। इट इज कॉल्ड सीज ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट, your communication should be complete. Second, your communication should be concise. Third, your communication should be courteous. Fourth, your communication should be clear. Fifth, your communication should be correct. And finally, your communication will be consideration. Communication में you attitude कहते हैं, you attitude यानी दूसरों के साथ दूसरे के भूमिका में जाकर विचार करना लीडर ने। कंसिडरेशन लेटर में भी बोलते यू एटीट्यूड, जिन्होंने बिजनेस कम्युनिकेशन सीखा, यू एटीट्यूड दूसरे का विचार। तो यू एटीट्यूड भी टीम में अत्यंत आवश्यक है। हम कैसे उसके बारे में ये करते हैं। मैं एक खेल ले लूंगा, एंटरटेनमेंट भी है और उसमें मैसेज भी है। सबको कार चलाना जानते हैं, कार चलाते नहीं लेकिन कार की मालूमात तो रहती है, ठीक है ना। तो एक खेल हम खेलेंगे, कोई भी एक व्यक्ति, पुरुष स्त्री कोई भी आएगा, लड़का लड़की कोई भी मुझे चाहिए। कौन आएगा? आप आएंगे? चलाइए, बैठिए। क्या नाम है आपका? युवराज सिंह जाला। अच्छा युवराज सिंह जी, आप कहाँ के हैं? गुजरात। तो यहाँ सूरत में रहते हैं? कहाँ रहते हैं? नहीं, ध्रांगध्रा ही रहता हूँ। अच्छा ठीक है। आप कल्पना करिए कि आप सूरत में ही रहते हैं जी। और ये सरदार वल्लभ भाई गेस्ट हाउस है ना, वल्लभ भाई जी। पटेल। तो गेस्ट हाउस से आप 15 किलोमीटर दूरी पर आप रहते हैं या 50 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं जी। और कल आपका कार्यक्रम शुरू हुआ। कल्पेश जी, कितने बजे शुरू हुआ? परसों कितने बजे शुरू हुआ? 8:30 बजे। 8:30 को परसों ये कार्यक्रम आपका शुरू हुआ और आप सूरत से 50 किलोमीटर दूर है। आप सूरत के ही रहवासी यानी इधर ही रहते हैं और बीच में आपको निकलना है, आप अपने कार से निकले हैं, ठीक है ना। कार से निकले और आपको 8:30 बजे पहुंचना है, लेकिन ऐन समय पे आपकी गाड़ी खराब होती है। तो आप गैरेज वाले के साथ कैसे बात करेंगे? हाउ एंड व्हाट यू कम्युनिकेट विथ योर गैरेज मैन। आपको समय पे पहुंचना है, 8:30 बजे यहाँ पहुंचना है। आप घर से समय से निकले, लेकिन आपकी कार खराब होती है बीच में और आपको गैरेज वाले को ये सब कम्युनिकेट करना है। तो आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे ये अभी हम सब सुनेंगे, लेकिन एक कंडीशन है, आप दोनों हाथ कुर्सी इसके ऊपर रखो। हाँ, हाथ हिलाना नहीं है, हाथ नहीं हिलाते हुए आपने कम्युनिकेट करना है। और मोबाइल फोन नहीं, लैंडलाइन फोन है। लैंडलाइन फोन स्पीकर फोन पे मैंने आपको ऑन करके दिया है। तो आप बात करेंगे। कंडीशन,
हाथ बिल्कुल हिलाना नहीं है। मैं आपके सामने रखूंगा स्पीकर फोन, यानी ये आपको जोड़ूंगा, तो आप क्या कम्युनिकेट करेंगे गैरेज वाले को, जरा सब सुनिए। ये बहुत ही आवश्यक है कम्युनिकेशन। मैं गैरेज वाले से सबसे पहले तो रिक्वेस्ट में बताऊंगा। नहीं, आप बोलो, आप शुरू किया है, योर टाइम टाइम माई टाइम स्टार्ट। मैं बताऊंगा कि अरे आप बताऊंगा नहीं, आप क्या बताओगे ये बोलो हमें। जी मैं ये गैरेज वाले से आप बात हो रही है आपकी, आप हेलो शुरू करो। हेलो भैया, मैं युवराज सिंह झाला हूँ और मुझे कहीं इमीडिएटली मेरा एक प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो प्लीज़ आप रिक्वेस्ट है सबसे पहले मेरी गाड़ी को ठीक करिए, तो आपकी बड़ी कृपा होगी, तो मेरे टाइम पे पहुँचने में मैं सफल हूँगा। हो गया आपका जी। जाइए। इनका कम्युनिकेशन पूरा हो गया। मैं युवराज सिंह हूं, मेरी गाड़ी खराब हो गई, आप जल्दी आके ठीक करो। हो गया कम्युनिकेशन। अरे कहाँ गाड़ी आपकी खराब हो गई है, एड्रेस नहीं बताया आपने, मैंने आपके सामने सीज ऑफ कम्युनिकेशन रखे सब। कौन सी गाड़ी है, कहां खड़े आप, लैंडमार्क क्या है, कुछ नहीं बताया आपने। वो क्या भगवान है क्या? मैं युवराज हूं, आप गाड़ी उठा के लेके जाइए, दुरुस्त करिए, चले जाइए। देखिए ये कम्युनिकेशन ना बहुत महत्व का है टीम बिल्डिंग में भी। आप अपना जो आपसे बात करनी है दूसरे से, वो परिपूर्ण होनी चाहिए। कई बार हम करते नहीं है, टेकन फॉर ग्रांटेड कहते हैं ना, टेकन फॉर ग्रांटेड। मैंने तो कहा था, अरे आपने कहा था, लेकिन क्या कहा था, और ऐसे कैसे आपने समझा कि वो सब जानता है। सो डोंट टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। ये कम्युनिकेशन में, टीम बिल्डिंग में सबसे आवश्यक है। मैंने तो बताया था, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए योर कम्युनिकेशन शुड बी परफेक्ट, योर कम्युनिकेशन शुड बी कंप्लीट। तो ये आपने ध्यान रखना चाहिए। कोई भी आएगा, इसने किया ना, वैसे सबका हाल वही होता था। हम हंसे, लेकिन हम ये बारकाई से कई बार कम्युनिकेशन नहीं करते, तो इसके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है टीम में। क्यों नहीं जा रहा है? हाँ, ये पीछे जाना है। हाँ हाँ, प्रभावी संवाद के लिए टीम बिल्डिंग में और चीजें कुछ आवश्यक है। फाइडेलिटी, फाइडेलिटी मीन्स अर्थ समानता। आप जो बोलते हैं और आप जो करते हैं, जैसे मैंने इनके साथ शेक हैंड किया, तो अभी उन्होंने घट्ट पकड़ा, लेकिन ये जो भावना है, कितना मुझे आनंद हुआ है आपसे मिलके, ये आपके स्पर्श से होता है। तो मेरे विचार और मेरा व्यवहार, मेरा प्रत्यक्ष कृति, इसमें अर्थ समानता होती है, फाइडेलिटी। तो हमारा कम्युनिकेशन टीम में बहुत अच्छी तरह से होगा। जो हमारे मन में विचार है वो प्रत्यक्ष कृति में वो आते हैं, दैट इज फाइडेलिटी। तो ये टीम में अत्यंत आवश्यक है। नेवर अज्यूम, मार्कर कहाँ है? अज्यूम का स्पेलिंग क्या है? मैंने कहा एवरीथिंग ग्रांटेड नहीं करना है। हमने टेकन फॉर ग्रांटेड किया तो क्या होगा? ASS यानी क्या? गधा। सो यू एंड मी गधा, ऐसा अर्थ होगा। सो नेवर एज्यूम, एज्यूम नहीं करना है कोई भी चीज। तो ये कम्युनिकेशन में अत्यंत आवश्यक है। इन्फ्लुएंस के साथ करना है, कॉन्ग्रुएंस, समरूप, भावना एवं कृति, जो फाइडेलिटी है वो भी होनी चाहिए। रिलेशनशिप बिल्डिंग, नेवर थिंक ऑफ बैरियर्स और इकोनॉमी, ये सब कम्युनिकेशन में अत्यंत आवश्यक है। फाइडेलिटी का अर्थ समानता का मैं आपको और एक उदाहरण मैं दे दूंगा। जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज, वो लैंग्वेज में देखो, भारत में इतनी विविधता है कि अनेक शब्द होते हैं, ठीक है ना। वो शब्द में एक शब्द का अर्थ एक भाषा में, दूसरी भाषा में उसका अर्थ एकदम अपोजिट होता है। मैं आपको उदाहरण बताता हूं। मैं गोवा में था,
तो गोवा की भाषा कोंकणी है, ठीक है ना। तो कोंकणी में जैसे मेरी मातृभाषा मराठी है, तो कोई मेरे घर में आया और मैं बाहर नहीं रहूँगा या घर में नहीं रहूँगा, तो मेरी माँ क्या बोलेगी, मेरा कोई दोस्त आया और पूछा उसने कि रवि है क्या घर में, तो मेरी माँ क्या बताएगी, अभी अभी बाहर गया। तो मराठी में कहते आत्ताच बाहर गेला, हाँ, बाहर यानी घर के बाहर गया। कोंकणी में इसका अर्थ क्या होता है, बाहर गया ना ऊपर गया, देखो मारेगा हो कोई भी होगा तो। इसके लिए एक शब्द के दो अर्थ होते हैं। इसके लिए कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेट करने वाला है और जो सुनने वाला है, उसमें जो लैंग्वेज की, शब्द की या भाषा की अर्थ समानता नहीं होगी, दैट इज फाइडेलिटी। तो वो होती है तो आपकी वेवलेंथ मैच करेगी, ठीक है ना। तो ये उसका एक अर्थ है। नेवर थिंक ऑफ बैरियर्स इकोनॉमी। प्रभावी संवाद के लिए अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, बी ब्रदरली, कंट्रीब्यूट क्रिएटिवली, डोंट डॉगमेटाइज, एक्सप्लोर एग्जॉस्टिवली एंड फाइट फियर्स। ये अत्यंत आवश्यक है। लिसनिंग, हियरिंग एंड लिसनिंग, देयर इज अ डिफरेंस। हियरिंग एंड एक कान से सुनना, दूसरे कान से छोड़ देना। अभी कुछ लोगों को लगेगा ये पागल क्या बात कर रहा है, हमें सब मालूम है, इसलिए सुन रहे, एक कान से सुनना, दूसरे कान से छोड़ देना। ये लीडर के लिए घातक है। मन की बात सुननी चाहिए, वो हृदय से कर रहा है, उसकी भावनाओं को हमने समझना है, तो दैट इज लिसनिंग। तो हमें हियरिंग नहीं चाहिए, हमें लिसनिंग चाहिए। आजकल जो आवश्यकता है वो लिसनिंग की है। कोई भी हमारी भावना है, कोई भी हमारी समस्या है, वो बताने वाली जगह, ऐसी जगह की आज कमी है, ऐसे व्यक्तियों की आज कमी है। तो वो आप बनो अपने परिवार में, अपने व्यवसाय में, अपने निजी जीवन में, अपने सोशल फील्ड में। वो दूसरे की सुनने की आदत जो है ना, वो आदत हमें होनी चाहिए। आज इसकी कमी है, मैं किसको बताऊंगा या किसको बताऊंगी, मुझे कुछ समस्या है ही नहीं। आज ऐसी स्थिति तो सुनने के बाद जो 50% उस बी पेशेंट इन लिसनिंग, तो ये अत्यंत आवश्यक है टीम में। एम्पैथिक लिसनिंग, एम्पैथी यानी समानुभूति, सिंपैथी नहीं, एम्पैथी। उसके साथ आप समरूप हो जाओ, उसके भावनाओं के साथ समरूप हो जाओ, दैट इज एम्पैथी। सिंपैथी नहीं, सहानुभूति नहीं चाहिए, समानुभूति। यानी वो सामने वाली व्यक्ति है, मेरे टीम का हो, मेरे परिवार का, कोई भी, वो व्यक्ति के साथ मेरा रिश्ता है, व्यक्ति के साथ मेरा संबंध है। ऐसे समानुभूति चाहिए अपने लिसनिंग में। अटेंटिव लिसनिंग, प्रिटेंड लिसनिंग, धोखेबाजी करना, तो ये सब नहीं करना है। कोई भी चीज है अपने मन से सुनो। टिप्स ऑफ लिसनिंग, लिसन विथ हेड हार्ट कनेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिसन विथ इंटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दूसरे को समझना है, ये ध्यान में रखते हुए आपने सुनना है। लिसन फॉर द मैसेज एंड द मैसेज बिहाइंड द मैसेज, रीड बिटवीन द लाइन्स हम कहते हैं। जैसे मैसेज बिहाइंड द, उसको क्या कहना है ये आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। लिसन फॉर द कंटेंट एज वेल एज फीलिंग्स, उसकी भावनाओं की तरफ भी ध्यान दो। लिसन फॉर अदर्स इंटरेस्ट, नॉट जस्ट देयर पोजिशन, दूसरों कौन से विषय में रुचि है, वो रुचि को आप पहचानो। लिसन विथ एम्पैथी एंड एक्सेप्टेंस, लिसन फॉर द एरियाज वेयर दे आर अफ्रेड एंड हर्ट, दूसरे की कमजोरी क्या है उसको भी समझना है, उसके ऊपर हंसना नहीं है, उसको मदद करनी है। आपको टीम बिल्ड करनी है तो दूसरे की जो कमतरता है, कमी है, वो कमी के ऊपर हंसना नहीं है। वो कमी से वो व्यक्ति बाहर कैसे आएगी, इसके बारे में उसको आपने गाइड करना है। द वैल्यू ऑफ लिसनिंग, इट शोज रिस्पेक्ट, देखो लीडर के लिए अत्यंत आवश्यक है। बिल्ड्स रिलेशनशिप,
increases knowledge, generates ideas, builds loyalty, and great way to help others and yourself. हम सुनते हैं तो हमें भी कुछ उससे लाभ होता है, दूसरे को तो होता ही है, लेकिन हमें भी कुछ चीज सीखने के लिए मिलती है। उसमें कौशल क्या है? नोइंग द पर्पज, हेतु को समझना। जीवन में कोई भी चीज करनी है तो उसका हेतु क्या है, बहुत हम ज्यादा मैं बोल रहा हूं। एक और ब्लैंक पेपर आपका है तो ब्लैंक पेपर चाहिए मुझे यानी एक गेम के लिए ब्लैंक पेपर है आपके पास? हाँ, तो ब्लैंक पेपर में आप, ये खेल किसी को मालूम है तो अपने तरफ ही रखना, दूसरे को बताना नहीं है। ड्रॉ नोटबुक ऑन ब्लैंक पेपर। ये खेल लिया है? मालूम है किसी को? किसने लिया था? हाँ, सबको मालूम है? हाँ ठीक है, जिनको मालूम है, जिनको मालूम है उन्होंने बोलना नहीं है दूसरे को। सी देयर आर 9 पॉइंट्स। अभी मैं आपको 1 मिनट दे दूंगा, उस 1 मिनट में इसको कनेक्ट करना है। You should connect all 9 points in 4 lines. 4 रेशा में उसको सबको कनेक्ट करना है, ओनली 4 लाइन्स। और एक बार आपने शुरू किया, इधर से करो या उधर से करो, हाथ को उठाना नहीं है, हाथ स्थिर रखते हुए एक बार आपने शुरू किया, लेकिन 9 के 9 पॉइंट्स आपने कनेक्ट करने चाहिए। यू विल हैव टू कनेक्ट ऑल 9 पॉइंट्स, कनेक्ट विथ ओनली 4 लाइन्स। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जिनको मालूम है पहले उन्होंने मुझे नहीं दिखाना है, जो पहली बार ये गेम खेल रहे हैं उन्होंने मुझे केवल बताना है। जो पहले खेले उन्होंने, उनका छोड़ दो, आपको मालूम है, आपको मालूम है। पांच लाइन हो गई आपकी। नौ के 9 कहाँ जोड़े? ये कहाँ जोड़ा? ये कहाँ जोड़ा? हो गया? हाँ, आपको मालूम है। नहीं आता है? जिनको नहीं आता है उनको पूरा दिन जाएगा तो भी नहीं आएगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। नहीं उड़ाना है, पतंग जैसा। इसको कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। हमारे सामने जो लक्ष्य है बस ऐसे सीमित उसको मत देखो, ब्रॉड माइंडेड जिसे चाहिए वो ब्रॉड माइंडनेस हमारे पास चाहिए। तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है ये। यहां हमने नहीं रुकना, और आगे जाओ। आपको किसने कहा था इधर ही रुको? तो ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अपने लिए अत्यंत आवश्यक है टीम बिल्डिंग में, तो वो भी हमने करना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ हुम यू आर कम्युनिकेटिंग। हमारे टीम के जो सदस्य मेंबर्स है वो कौन है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है। 8, 9, 10 लोगों की टीम होगी तो वो आसान होता है। टीम क्या 100 लोगों की टीम नहीं होती है।
If socks. स्किल्स क्या क्या है? श्रवण सक्रियता, दूसरों को समझना, शब्दों का ठीक चयन, शब्द फेक यानी स्वर भाषा शैली, अंतिम परिणामों का विचार, कैसे और कब कहना यह महत्वपूर्ण है, और प्रतिसाद का मूल्यांकन। ये हम करते हैं तो हम एक अच्छा संवाद कर सकते हैं। देखो अभी इंटरपर्सनल रिलेशंस कितना दिखाऊंगा। देखो, टू डेवलप आईपीआर, इंटरपर्सनल रिलेशंस, स्केल, सेंसिटिविटी। आप सेंसिटिव नहीं होंगे तो यू कैनॉट बिकम सेंसिटिव। इसके लिए सेंसिटिव होंगे तो कंसर्न आएगा। द थर्ड, हर 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 व्यक्ति महत्व की है अपने टीम में। अपने ऑफिस में हम काम करते तो ऑफिस का प्यून उतना ही महत्व का है जितना मैनेजिंग डायरेक्टर महत्व का है। इसके लिए दूसरे व्यक्ति को आप महत्व दे दो, दूसरे व्यक्ति को समझो। ऑल आर इंपॉर्टेंट। हर एक व्यक्ति का रोल रहता है, वो रोल महत्व का है, उसके उसके अनुसार उसका रोल है। इसके लिए ऑल आर इंपॉर्टेंट बट नो बडी इज इंडिस्पेंसिबल। ल्यूब्रिकेट मतभेद होंगे तो तो मुंबई में माटुंगा है, सेंट्रल माटुंगा। वो सेंट्रल माटुंगा के बाहर रमा नायक्स होटल है। आप गए कभी माटुंगा मुंबई में? अभिलाषा जी आप गई है कभी? नहीं, आप जाइए। भरत जी आप भी जाइए, कभी जाएंगे तो रमा नायक्स होटल है। रमा नायक अभी गुजर गया वो, लेकिन वो रमा नायक के होटल के बाहर यानी काउंटर जब है, वो साउथ इंडियन होटल है। ये साउथ इंडियन होटल आज भी वो बनाना लीफ के ऊपर भोजन मिलता है, एकदम रुचिपूर्ण भोजन है। सब भोजन करते जाते, बहुत अच्छा भोजन हुआ, स्वादिष्ट था, फलाना ढिकना सब बोलते जाते हैं। लेकिन काउंटर के ऊपर जब बिल देने के लिए हम आते हैं ना, तो वहां एक वाक्य लिखा हुआ है। वो वाक्य कोई पढ़ता नहीं है, यानी उसकी तरफ देखता नहीं है, केवल वो सौंफ भी पान बीन रहे तो वो खा के जाता है, पैसा दे के जाता है, बहुत अच्छा भोजन हो उतना बताता है, जाकर जाता है। लेकिन वो वाक्य क्या है अपने टीम में, वो अत्यंत आवश्यक है। वो वाक्य ऐसा है, ध्यान से सुनो। इफ यू लाइक अवर फूड टेल अदर्स, इफ नॉट टेल अस। यानी टीम में जो हर एक व्यक्ति का जो अच्छा गुण है वो सभी दुनिया को बताओ। व्यक्ति का बुरा है टीम में, टीम के सदस्य का, वो लीडर है, एज ए लीडर मुझे बताओ। लेकिन हम जीवन में उल्टा करते हैं, जो व्यक्ति की बुराई है पूरी दुनिया को बताते हैं और उसका जो अच्छा है वो अपने पास रखते हैं। ऐसा
तो ये कभी भी मत करो, इसलिए अवॉइड लूज टॉक्स। जो भी बात करनी है हमेशा बात करनी चाहिए। पर्सनल एम्पैथी मैंने कहा, और पॉजिटिव एटीट्यूड अबाउट पीपल, सकारात्मकता, ये सकारात्मकता रखो जीवन में, तो आप यशस्वी हो जाएंगे। दिस इज परसेप्शन। क्या ये क्या दिखाई दे रहा आपको? शैडो है, ठीक है। और मुझे 11, कल्पेश जी 11 तक थोड़ा समय दो प्लीज। क्या ये? नाक है उसका, और एक इग्लू, ये देखो एक इग्लू है, एस्किमो। देखो आप ठीक ढंग से देखो, आप थोड़ा लाइट बंद करो आप। देखो हर एक व्यक्ति का परसेप्शन है वो महत्व का है। आपका जैसे परसेप्शन है वैसे दूसरे व्यक्ति का भी परसेप्शन रह सकता है। और एक उदाहरण, ये क्या है? फिर से दो चित्र ऐसे, एक बूढ़ी है, इंदिरा गांधी जी दिखाई दे रही, देखो, और दूसरी एक छोटी लड़की भी है, इसका आंख है, देखो ये। लेकिन दोनों बराबर है। कोई कहेगा मुझे तो बूढ़ी औरत लग रही है, कोई कहेगा ये तो एक छोटी लड़की है, दोनों का बराबर है। इसलिए दूसरे व्यक्ति का भी परसेप्शन ठीक हो सकता है। और एक देखो, ये क्या है? कोई कहेगा दिस इज अ बैरन ट्री, लेकिन आप देखो उसमें चेहरे है, गांधी जी है, नेहरू है, देखो वो भी देखो, लोकमान्य तिलक है। लेकिन कोई कहेगा ये बैरन पेड़ है, उसका भी सही है। और किसी को ये चित्र देखेंगे, उसका भी सही है। तो ये टीम में होना चाहिए। दूसरे व्यक्ति का भी परसेप्शन है वो सही हो सकता है। हर चीज में मेरा ही बराबर है, ऐसा मत आग्रह नहीं रखना चाहिए हमने। तो ये अत्यंत आवश्यक है। ये हम जानते हैं ना आप, ये व्यक्ति जा रही थी और उसका परिवार उसका वर्णन कर रहा है, किसी को ये लग रहा है, किसी को ये लग रहा है, किसी को ये लग रहा है, कोई हाथी बोल रहा है उसको। हर एक का अलग अलग है परसेप्शन। तो जितने व्यक्ति है उनका परसेप्शन अलग अलग होता है। ये देखो, हाथी और आंधे, ये सब आंधे व्यक्ति है। किसी को पूंछ लगती है तो वो बोलता है हाथी झाड़ू जैसा है, ठीक है ना, या अलग अलग है, या सांप जैसा है। हर एक को जो हाथी का अवयव एक एक लगता है उसको अंधा है, वो अंधी व्यक्ति है, इसके लिए उसके अनुसार वो वर्णन करता है। इसके लिए जितने व्यक्ति है वो व्यक्ति का परसेप्शन अलग अलग हो सकता है। इसके लिए जो लीडर है वो लीडर ने ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। आई एम ओके यू आर ओके कंसेप्ट है, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। ये देखो, ये आखिर मेरी स्लाइड है। टीम बिल्डिंग में या रिलेशनशिप में ये अत्यंत आवश्यक है। द लिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज आई। टीम बिल्डिंग में आई जो है ना वो सबसे नुकसान करता है। इसके लिए द लिस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, सबसे आखिर में
उसको उतारा, तो मुझे लगता है एज ए टीम बिल्डिंग, एज ए टीम लीडर हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये तो छोटा प्रेजेंटेशन था, इससे और आगे बातें हो सकती है, आप उसमें ऐड करते जाइए। लेकिन सबसे महत्व का है कि हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी इंटेग्रिटी, ये टीम में अत्यंत आवश्यक है, और वो कम्युनिकेशन के द्वारा हम वो खुद को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मुझे जो कहना था वो मैं संक्षेप में थोड़ा ज़्यादा ही समय लिया, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपने जो मेरी सुनी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मुझे लगता है कि आपको ये सत्र आपने एंजॉय किया। खाली आखिर एक खेल हम खेलेंगे 1 मिनट का, बाद में सत्र को समाप्त करेंगे। सब ऐसा हाथ ले लो आपका, एक उंगली ऐसा करो, तीसरी, चौथी, पांचवी। That is appreciation to me.